हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों को कहा गया है कि यहाँ से नीचे से आप एक वाटर जेट है जिसको आप ऊपर की तरफ आपकी डायरेक्शन है वाटर जेट की, ठीक है। और इसके ऊपर एक प्लेट है जिसको इक्विलिब्रियम पे मेंटेन किया गया इस वाटर जेट की मदद से, ठीक है। तो अब क्या कहने लग रहे हैं वो लोग ये कहने लग रहे हैं कि भाई द वाटर स्प्लैशेस पैरेलल टू द प्लेट्स एंड डज नॉट रिबाउंड, ऐसे जाता है टकराने के बाद। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लेट इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट वाटर, जो नीचे से पानी गया उसने जो ताकत लगाई उसके कारण बैलेंस होता है, ठीक है। If the plate is displaced by a small distance in the vertical upper direction, it seems to execute SHM, ठीक है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द SHM। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि सर पहले तो इस इक्विलिब्रियम से हम एक रिलेशन निकाल देते हैं। देखो नीचे की तरफ लगा होगा mg, ऊपर की तरफ लगी होगी थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स कितनी रहती है अपनी, रो ए वी स्क्वायर रहती है अपनी थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो रो ए वी स्क्वायर हो गई, तो थ्रस्ट फोर्स रो ए वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg। पहला रिलेशन तो ये आ गया। अब क्या कहा, अब ये कहा बेटा कि हमने इसको हल्का सा किसी भी एक तरफ शिफ्ट कर दो, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो लेटस से मैंने इसको हल्का सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया, लेटस से y डिस्टेंस मैंने नीचे, और ये जो y है ये बहुत ही छोटा है, ठीक है बेटा। तो जैसे मैंने इसको नीचे की तरफ हल्का सा शिफ्ट किया, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि सर अभी अगर हम देखेंगे तो चेंज आ जाएगा। किसके अंदर चेंज आ जाएगा? चेंज आ जाएगा जो स्पीड थी उसके अंदर, जिस स्पीड से पार्टिकल यहाँ पे जाके टकराने लग रहे थे, करेक्ट। क्योंकि यहाँ तो निचला पॉइंट है, तो जो वाटर जेट की स्पीड है, वाटर जेट की स्पीड लेटस से इस जगह पे v1 है, और यहाँ पे ऊपर पहुंचते पहुंचते v हो गई। तो आपको पता बेटा नीचे ज्यादा रही होगी ऊपर कम रही होगी, तो क्या मैं कह सकता हूँ v1 स्क्वायर कैन बी रिटन एज v स्क्वायर प्लस 2gy, ठीक है। अब जैसे ही अपने ये अपने सिंपल काइनेमेटिक्स से आ जाती है, ठीक। तो अब अपने पास क्या बन गया, अपने पास बन गया कि सर यहाँ की स्पीड v1 को क्या लिखा जा सकता है। यहाँ की स्पीड v1 को बेटा ये लिख दिया, दोनों तरफ रूट ले दिया, रूट लेके हमने v को निकाल दिया कॉमन, कॉमन निकालते ही अंदर बचेगा 1 प्लस 2gy बाई वी स्क्वायर। क्यों किया मैंने ऐसा, इसका कारण मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी सी देर में आ गई, ठीक है। देखो पहले, तो अब हम कहेंगे कि सर हमने v1 को भी लिख दिया है इस तरीके से, ठीक। अब इस जगह पे जब प्लेट है, तो इस जगह पे प्लेट के ऊपर नेट फोर्सेस दिखाएंगे हम लोग। तो इस जगह पे बेटा mg तो एज इट इज लगता रहेगा, लेकिन अभी ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगने लगेगी? अभी ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगेगी अगेन अपनी रो a1 इंटू v1 स्क्वायर। अब देखो कि सर आपने एरिया को क्यों बदल दिया? बेटा एरिया तो बदल ही हो गई, क्योंकि हम लोगों को पता है अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन से कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 रहता है। अगर स्पीड नीचे ज्यादा है तो एरिया कम हो गया होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि सर अभी यहाँ पे ये फोर्स लगेगी, और अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन की मदद से हम एटलीस्ट कितना कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सर रो इंटू a1 v1 को मैं पिछले वाला a और पिछले वाला v लिखकर इंटू v1 लिख सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास अभी एफ नेट कितना आ गया, मेरे पास एफ नेट बनेगा बेटा ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स होगी रो ए वी इंटू वी वन, माइनस नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स हो गई एम जी। अभी v1 को मैं थोड़ी देर पहले देखो यहां पे लिख के आया था, ये लिखा हुआ नहीं, तो v1 को मैं ऑलरेडी लिख के आया था। तो मैं अब क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि सर इस v1 को लिख देते हैं। तो देखो रो ए वी, ठीक है। अगर आप अपने इस रो ए वी को देखोगे तो देखो ये रो ए वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी था। तो अगर मैं लिखूं तो रो ए वी किसके बराबर लिखा जा सकता है? एम जी बाई वी के बराबर। तो मैंने यहां पे लिखा एम जी बाई वी इंटू वी वन माइनस एम जी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एफ नेट ऊपर की तरफ मान लिया है यहाँ पे लिखते टाइम, तो आपको माइनस साइन के बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इस जगह पे देखूं तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, एम जी को लिया कॉमन हमने, वी वन बाई वी माइनस वन आ गया, ठीक है। अब आप चले जाओ अपने उसी रिलेशन के ऊपर जो आपने थोड़ी सी देर पहले डिराइव किया था। क्या डिराइव किया था कि वी वन इज इक्वल्स टू वी इंटू ये टर्म। तो बेटा इस वी वन को नीचे ले आओ आप, तो वी वन बाई वी विल बिकम इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है। अब इस टर्म में अगर मैं देखूं तो मैंने क्या किया, डिस्प्लेस बहुत छोटा सा किया। डिस्प्लेस अगर बहुत ही ज्यादा छोटा किया बेटा तो मैं इस पे लगा सकता हूं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अगर मैं लगा सकता हूं तो मैं क्या कहूंगा, सर जो रेज टू द पावर का हाफ है ना, ये हाफ को आगे ले आओ
1 प्लस हाफ इंटू 2gy/v², तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस gy/v²। ठीक है, तो उस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये हो गया 1 प्लस 2gy/v² माइनस 1। आप देखो बेटा माइनस से प्लस 1 कैंसिल हो गया, mg इंटू 2gy/v², ये अपने पास मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर आ गया। जैसे ये बराबर आया उसके बाद तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है कि सर जो a है और जो y है उसके साथ जो बच गया वो सब ओमेगा की टर्म है, सब ओमेगा की टर्म से टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।